श्री जगद्गुरु आदि शंकराचार्य का जन्म पांजा 4728 ईस्वी में हुआ था और उन्हें 820 ईस्वी में सिद्धि प्राप्त हुई थी। उनका जन्म मलाया राज्य केरल राज्य के कलाड़ी नामक गांव में वैसाखी की पंचमी के दिन एक विश्व ब्राह्मण कुल में हुआ था। बुजुर्गों का कहना है कि माता श्रीमती आर्यांबा के पिता ब्रह्मश्री शिव गुरुदेव ने कलियुग में श्री शंकराचार्य के रूप में सनातन धर्म परिरक्षण धाम परमेश्वर के रूप में जन्म लिया था। चाटी ने कहा कि अद्वैत ही जीवन का एकमात्र मार्ग है, जबकि जब बौद्ध धर्म शक्तेयम और वर्ववादी प्रबल थे तब शंकराचार्य ने इन सब का विरोध किया था। श्री शंकराचार्य ने अपनी 32 वर्ष की आयु में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे भारत की यात्रा की और 77 धर्मों से संघर्ष किया और अंततः अपनी प्रतिभा से कश्मीर में सर्वज्ञता के सिंहासन पर आसीन हुए। जिस समय जगतगुरु श्री शंकराचार्य तिरुवास्कुर से मछलीपट्टनम में आकर ठहरे थे, उस समय कुछ भक्तों ने यह जगतगुरु आपसे कहा था। शंकराचार्य ने पूछा कि यह उपाधि इतनी लोकप्रिय कैसे है और बोले इस प्रकार उत्तर दिया, आचार्यो शंकरो नाम त्वष्टा पुत्रो ना संशय विप्रकुल गुरुर दक्ष विश्वकर्मंतु ब्राह्मण शंकर की विजय। श्लोक भाव, मेरा नाम शंकराचार्य है, मैं त्वष्टा विश्व ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ। मैं विप्रियों को पवित्र मंत्र यज्ञोपवीत दीक्षा विधियां सिखाने आया हूँ। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है। केटके 1909 में श्री अल्फ्रेड एडवर्ड गारू की पुस्तक विश्व ब्राह्मण हिज गार्जियंस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जगत गुरु नाम केवल विश्व ब्राह्मणों तक ही सीमित है। विंस्टीन के शब्दकोश के अनुसार जगतगुरु की उपाधि विश्व में केवल विश्व ब्राह्मणों तक ही सीमित है। जगतगुरु श्री शंकराचार्य ने अद्वैत प्रचार के लिए पूरे देश में यात्रा की और श्रृंगेरी पीठम, द्वारका पीठम, कांची पीठम जैसी 4 दीक्षा पीठों की स्थापना की और श्री कांची कामाकोटी पीठम के प्रमुख के रूप में कार्य किया। उन्होंने उन सभी पीठों पर कब्जा कर लिया। बाद में वे की उपाधि से जाने गए भारतीय स्वामी, क्योंकि ऐसे महापुरुष ने हमारे कुल में जन्म लिया था। इसलिए हमारा मानना है कि राज्य के विश्व ब्राह्मणों को हर वर्ष वैशाख शुद्ध पंचमी के दिन जगत गुरु श्री शंकराचार्य की जयंती मनानी चाहिए और फिर हमें इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि जगत गुरु श्री शंकराचार्य हमारे काम के हैं। आज की प्रार्थना में